Powers and functions of the President of India, Indian polity. In this video we will discuss emergency powers of President of India. ठीक है. President can proclaim national emergency in entire country or in any part of it on the following grounds. जो नेशनल फर्स्ट जो इमरजेंसी होता है वो होता है नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी होता है आर्टिकल 352 के अंदर में. आर्टिकल 352 ये आर्टिकल होता है नेशनल इमरजेंसी का. ठीक है, नेशनल इमरजेंसी. तो नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के. प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी इन एंटायर कंट्री और एनी पार्ट ऑफ इट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. इन तीन चीज़ों की वजह से प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. फिर नेशनल इमरजेंसी के टाइम प्रेसिडेंट का क्या पावर होता है. ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट. ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है. उनका पावर है ये कि जब नेशनल इमरजेंसी होता है तो वो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनियन और स्टेट के बीच में उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं उस समय के अकॉर्डिंग. ओके. ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एक्सेप्ट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 एंड राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस आर्टिकल 20. फंडामेंटल राइट्स सभी सस्पेंड किए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन सिर्फ दो आर्टिकल्स है, दो राइट है जो कभी सस्पेंड नहीं होते हैं. पहला है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 एंड सेकेंड इज राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस आर्टिकल 20. ठीक है, जिसमें लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है. ये हुआ नेशनल इमरजेंसी के पावर्स प्रेसिडेंट के. नाउ नेक्स्ट जो है वो स्टेट इमरजेंसी के पावर्स हैं, और स्टेट इमरजेंसी में जो है वो उसका आर्टिकल होता है 365. कौन सा आर्टिकल होता है. 365. ये आर्टिकल होता है स्टेट इमरजेंसी. ओके. नाउ व्हाट इज स्टेट इमरजेंसी. President rule is a state emergency or a constitutional emergency which can be proclaimed by President on the following grounds: failure of constitutional machinery in the states, that is Article 356, or failure to comply or to give effect to directions given by Union, Article 365. तो ये दोनों ग्राउंड्स पर स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है जब जो राज्य सरकार होती है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाता है. मतलब कि जैसे कि बहुत सारे होते हैं जो सरकार का सपोर्ट छोड़ देते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिज़ाइन दे दें, या पूरी मेजॉरिटी नहीं रही उस सिचुएशन में, या फिर पूरी तरीके से वो अपने स्टेट को संभालने में असमर्थ हैं, तब इस सिचुएशन में नेशनल स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर कहा जा सकता है. उस टाइम प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है. प्रेसिडेंट कैन असाइन टू हिमसेल्फ ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल और एनी ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन गवर्नर और एनी बडी और अथॉरिटी इन द स्टेट. प्रेसिडेंट क्या करते हैं तो वो चाहे तो पूरी जिम्मेदारी या कुछ हिस्से, कुछ जिम्मेदारियां वो स्टेट के गवर्नमेंट की और गवर्नर की या कोई भी अथॉरिटी की वो खुद अपने पास ले सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो उनका पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या स्टेट इमरजेंसी के टाइम में वो ये है. प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि जिस भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हुआ है या स्टेट इमरजेंसी लगा है उस स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के अंडर में काम करेगा. Next, President can authorize, when the Lok Sabha is not in session, expenditure from consolidated fund of the state pending the sanction of such expenditure by the parliament. मान लीजिए कि अगर लोकसभा सेशन में नहीं है और उस वक्त किसी भी स्टेट जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट है उसे एक्सपेंडिचर निकालना है तो वो सैंक्शन वो पार्लियामेंट के थ्रू प्रेजेंट करवा सकते हैं. प्रेजेंट पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी.
What is financial emergency? The president can proclaim financial emergency if he or she is satisfied that the financial stability or credit of India or any part thereof is threatened. मतलब कि इंडिया में ऐसी स्थिति आ गई है जब पूरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट, जो जितने क्रेडिट होने चाहिए वो नहीं है उस या फिर देश में मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुकी है, तब वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। उस टाइम में फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the union including the judges of Supreme Court and High Court. फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि जितने भी यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस ही क्यों ना हो, उनकी सैलरी और अलाउंसेस जो हैं वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं। तो फॉर द इंफॉर्मेशन, अभी तक कभी भी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।